व्हाट्सअप गाइस, क्या बोलते हैं भाई लोग। आज जो हम देखेंगे आचार्य प्रशांत का एक वीडियो है और उसका टाइटल है जाति हमारा जाति हमारी आत्म, गोत्र हमारा ब्रह्म, सत्य हमारा बाप है, मुक्ति हमारा धर्म। पोएटिक लाइन है भाई। देखते हैं क्या है। जो क्या थंबनेल के ऊपर तो लिखा है जाति क्वेश्चन मार्क, गोत्र क्वेश्चन मार्क, धर्म क्वेश्चन मार्क। आई वांट टू नो हिज पर्सपेक्टिव कि क्या है इनका है जाति। क्योंकि देखो, इतनी तो मेरे को समझ में आई है अभी तक। गोत्र मतलब lineage, जाति मतलब a group of people that resides over a period and doing a certain sort of occupation। तो उनकी एक प्रैक्टिकली एक जात हो गई। ऑक्यूपेशनल हायरार्की को कहते हैं, जितना मैं अभी तक समझाऊं। और धर्म मीन्स द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश योर सेल्फ एंड टू डू द कर्म इरिस्पेक्टिव ऑफ द आउटकम। कि आप किसी परिणाम से मोहित ना होते हुए भी अपने कर्म को कर जाए, तो वही धर्म है। ऐसा अभी तक तो मेरे को ही पता है। अभी इनकी डेफिनेशन सुनते हैं। क्योंकि एक पर्टिकुलर चीज़ तो मिलती नहीं ना, वैराइट डेफिनेशंस अवेलेबल है मार्केट में। चलो, बड़ा एपिसोड 48 मिनट का है, पता नहीं कितनी बार रोकेंगे हम। प्रणाम आचार्य जी। जी। आचार्य जी, मेरा प्रश्न, राजा जनक पूछते हैं कि ज्ञान कैसे प्राप्त हो, मुक्ति कैसे हो और वैराग्य की प्राप्ति कैसे हो। एक शांत, सरल और स्पष्ट जिज्ञासा करते हैं। मैं इसे अर्जुन की स्थिति से तुलना करता हूँ इसी बात की। अर, अर्जुन की पार्श्वभूमि बहुत स्पष्ट है, बहुत कुछ बताया गया है हमें अर्जुन के बारे में। राजा जनक के बारे में हमें इतना कुछ बताया नहीं गया, या फिर उसकी पार्श्वभूमि बहुत स्पष्ट नहीं की गई है। जैसे महाभारत के जरिए हम अर्जुन के बारे में जानते हैं कि वो एक श्रेष्ठ धनुर्धर है। पार्श्वभूमि मीन्स बैकग्राउंड हो रहा है क्या? 12 वर्ष का उन्होंने वनवास सहा है, 1 वर्ष अज्ञातवास सहा है, फिर द्रौपदी का चीरहरण उन्होंने सहा है, परिवार सहित हत्या के कट उन पर हुए हैं, और अंत में जब भीष्म और द्रोण को वो सामने पाते हैं तो वो टूट जाते हैं। तो तब जाके उन पर गीता ज्ञान की वर्षा होनी शुरू होती है। बट राजा जनक के साथ ऐसा लगता है कि सब कुशल मंगल चल रहा है, और अचानक से फिर कैसे ये जिज्ञासा आई। इस जिज्ञासा का कारण क्या है, इसी बात पे मैं थोड़ा प्रकाश चाहता हूँ। सबका ही तो कुशल मंगल चल रहा होता है ना ऊपर ऊपर, लेकिन भीतर बेचैनी होती है ना। अब मुझे क्या पता कि राजा जनक इतिहास में एक व्यक्ति थे कि 50 व्यक्ति थे, कौन जा कर के ये सब खुराफात करे ढूंढ के लाए। हमें क्या लेना देना। हमें ये पता है कि जनक एक व्यक्ति हैं जो राजा हैं, लेकिन अष्टावक्र मुनि के पास आए हैं जिज्ञासा लेके कि सत्य कैसे मिले, मुक्ति कैसे मिले। यही तो पहला श्लोक है आपका, ज्ञान कैसे प्राप्त हो। तो बस हो गया। एक राजा है जो राजा होने के बावजूद ज्ञान चाह रहा है, माने राजकाज पूरा नहीं पड़ रहा। सारा जो राजसी धन वैभव ठाठ प्रतिष्ठा होगी वो पूरी नहीं पड़ रही, तो वो ज्ञान लेने आया है, बस इतना काफ़ी है। अब कहाँ से निकाल के लाएं राजा जनक की कहानियाँ। जब ज़्यादा कहानियाँ वगैरह मांगने लग जाते हो तो फिर उसमें पौराणिक साहित्य की रचना होती है, उससे क्या मिल जाएगा। पौराणिक साहित्य की रचना, जी। गुड पॉइंट यार। मतलब ये अभी तक तो ये समझ में आया, तुम एक्सेसिव कोई कैरेक्टर का खोदोगे तो फिर उस पे मतलब लोग अपने अपने मन से कुछ ना कुछ ऐड ऑन करते चले जाएंगे। वैसे एक बात बता दूं, उस समय के राजाओं के पास भी जितनी दौलत होती थी उससे ज़्यादा आज आम आदमी के पास होती है। अगर सीधे सीधे आप वैल्यूएशन करके देखेंगे तो तब का राजा भी उतना अमीर नहीं होता था जितना आज का एक उच्च मध्यम वर्ग का व्यक्ति होता है। तो बहुत सारे राजा हैं, आज करोड़ों राजा हैं,
जैसे आज के करोड़ों राजा सब बेचैन घूम रहे हैं, वैसे तब के राजा भी बेचैन घूमते थे। तो जैसे कि वो मतलब जो अभी जो छवि मेरे मन में बनी है जनक जी की, तो यही है कि वो दरबार उनका सजता था, ऋषि बैठते थे, चर्चाएं होती थी। और फिर एक दिन अ, अ, अष्टावक्र जी जिसे उनका पाला पड़ा, फिर वो चले गए। तो मतलब काफी एक स्ट्रेट लाइन जैसा लग रहा है, बहुत कुछ उतार चढ़ाव बहुत कम दिख रहा है। देखिए इसीलिए और हाँ, जैसा आपने कहा कि इतने सारे जो टीवी चैनल हैं वो इसीलिए चल रहे हैं। इसको बोलते हैं वोयरिज्म, दूसरे की ज़िंदगी में झांकने की कोशिश करना। क्यों छवि बनानी है कि जनक का क्या चल रहा था क्या नहीं। अब कह रहे हो मैंने छवि बनाई कि जनक का ठीक चल रहा था, फिर एक दिन अष्टावक्र आए तो फिर जनक को बेचैनी हो गई तो जनक वहाँ चले गए। फिर कह रहे हो ये तो स्ट्रेट लाइन लग रही है, इसमें कुछ उतार चढ़ाव नहीं है, कुछ घुमावदार चीज़ें भी तो होनी चाहिए ना। तो ये सब जाके बता दो किसी टीवी चैनल को, वो घुमावदार मसालेदार सब बना देगा कि अगर जनक की पत्नी थी लेकिन फिर जनक का अपनी ही एक दासी से हाँ टाँका भिड़ गया, और जैसे ही बोला जाएगा एकदम समझ में आ जाएगी, अच्छा अच्छा अब ठीक है सारी बात, हाँ और बताओ और बताओ। गूगल ट्रेंड्स में उस दिन अष्टावक्र गीता एकदम ऊपर खुद जाएगी। अब इन लोगों को कोई ज्ञान से मतलब है नहीं, इन्हें मसाले से मतलब है। और अष्टावक्र गीता जो इतनी प्रसिद्ध नहीं हो पाई, शायद उसका एक कारण ये भी है, जैसा आपने कहा कि पृष्ठभूमि नहीं मिलती तो लोगों को मसाला नहीं मिलता। क्या करना है पृष्ठभूमि का, ये बात हमारे जीवन की है, हमारे जीवन में ये सब चल रहा है ना। और मैं तो आपसे कह रहा हूँ आप भगवत गीता को भी बिना किसी पृष्ठभूमि के पढ़िए। जब आप कृष्ण की पृष्ठभूमि मांगने लग जाते हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। और कृष्ण की इतनी बदनामी हुई है और लोग गीता को पढ़ने से इनकार करते हैं कृष्ण की पृष्ठभूमि ही देख करके। वो कहते हैं हमने पृष्ठभूमि पढ़ ली है जाके पुराणों में, और पृष्ठभूमि में हमें ये पता चला है कि ये तो ऐसे ही इधर घूमते थे, चीज़ें चुराते रहते थे, और 50 तरीके के इनके चरित्र में खोट निकाल देते हैं, और वो सब खोट निकाल के कहते हैं अब हम गीता नहीं पढ़ेंगे। जो उच्चतम हैं और सर्वश्रेष्ठ बात कह रहे हैं, देखिए उनकी भी बदनामी हो जाती है जब पीछे जाके आप उनकी पृष्ठभूमि खोजने लग जाते हो। तो ना होता वो सब पृष्ठभूमि का कारोबार, तो कृष्ण के खिलाफ किसी को एक शब्द बोलने का कभी मौका मिलता क्या? लेकिन उसी पृष्ठभूमि का इस्तेमाल करके देखिए कृष्ण के खिलाफ लोग बातें भी कर लेते हैं और गीता से किनारा भी कर लेते हैं। तो क्यों किसी की पृष्ठभूमि जाननी है? पृष्ठभूमि जानने से बस यही होता है कि उस व्यक्ति से हटने का हमको एक कारण या बहाना मिल जाता है। आज भी जो लोग कृष्ण की खिलाफत करते हैं यही बोल के तो करते हैं, अरे तुम्हारे कृष्ण अगर बहुत खिलाफत नहीं, मुखालिफत होती है वो। इतने ही अनासक्त थे और इतने ही ब्रह्मस्थ थे तो ये 16,000 रानियां काहे के लिए करी थी? जब वो कहीं से किसी स्त्री को ब्याह के लाते थे तो वो आपके पुराण बताते हैं कि वो से वहाँ पे फलानी थी लड़की, उसका ब्याह हुआ श्री कृष्ण से, तो उसके बाद उसके पिता ने जो कि राजा थे साथ में 1 लाख मुद्राएं दी, 1 करोड़ पशु दिए और 1 अरब नौकर दिए। अब आज के तार्किक लोग जाके इस बात का उपहास करते हैं, कहते हैं 1 अरब तो उस समय भारत की पूरी आबादी नहीं थी, तो ये नौकर कहाँ से आ गए 1 अरब? या पूरे भारत को ही नौकर, और 1 अरब सारे नौकर गए कहाँ, रहे कहाँ होंगे, क्या कर रहे थे 1 अरब? सब एक दूसरे की सेवा कर रहे थे। ये सब तर्क चलते हैं जो बात है। और कहते हैं कि क्या ये दहेज ही नहीं है, क्या ये दहेज ही नहीं है? तो फिर तमाम तरह के जो दूसरे धर्म के लोग होते हैं उनको हम पे उंगली उठाने का मौका भी मिलता है ना। वो कहते हैं कि देखो तुम्हारे तो भगवान ही दहेज लेते हैं, तुम ऐसे लोग हो। ये होता है पृष्ठभूमि का कमाल। तो क्यों आपको कहानियों में घुसना है? क्यों कहानियों में घुसना है? अरे जो अपने ही वंश की रक्षा नहीं कर पाए, तुम्हारी रक्षा क्या करेंगे? उनका पूरा यादव वंश आपस में ही लड़के तबाह हो गया था ना।
बोले जो अपने ही वंश की रक्षा नहीं कर पाए वो तुम्हारे वंश की क्या रक्षा करेंगे। ये होता है कहानियों का। एटलीस्ट देखो, ये बात मैं बोल सकता हूँ कि हिंदुइज्म थोड़ा ज़्यादा लिबरल है इस्लाम से, क्योंकि यहाँ पर आप ये बात बोल सकते हो जैसा कि जो अपने ही भगवान अपने ही परिवार की हिफाजत नहीं कर पाए तो ऐसे क्या काम किए। लेकिन इस्लाम में मिलेगा नहीं ख्याल के गॉड के ऊपर, अल्लाह के ऊपर कोई ये कह सकता है अरे फलानी फलानी जगह पे फलाने फलाने प्रॉफिट को तो बचाया नहीं है, तो तुम्हारी क्या हिफाजत करेगा वो। फर्क है। तो ये चीज नोटिस किया मैंने। कमाल। तो फिर जो भगवत गीता का अनुपम सौंदर्य है, हमें उससे दूर होने का बहाना मिल जाता है कहानियों के कारण। और इसके उल्टे लोग होते हैं जिन्हें कहानियां इतनी पसंद आती हैं कि वो कहानियों से ही चिपक जाते हैं। वो कहते हैं गीता की ज़रूरत क्या है, भागवत पुराण काफ़ी है। वो कहते हैं अगर हम गीता को भी पढ़ेंगे तो जैसे पुराण का भाव है वही भाव लेके गीता पढ़ेंगे। अब तुम कोई भाव वगैरह लेके गीता पढ़ोगे तो गीता कभी समझ में आएगी नहीं। तो कहानियों से नुकसान ही होता है, कहानियों से दूर रहते हैं। गुरु को मानुष जानते ता नर कहिए अंध। कहानियां सब इंसानों की होती हैं ना, जिससे सीखते हैं उसको इंसान नहीं माना जाता। जो गुरु को मनुष्य जाने उसको साहब कह रहे हैं अंधा है वो। गुरु को मनुष्य जाने। और आगे की कुछ ऐसी सी पंक्तियां खोज लीजिएगा कि जीते समय दुख में रहता है और अंत जम को फंद। जीते समय नरक में रहता है और बस फिर आखिर में यम का फंदा आता है, जम के फंदे से लग के वो खत्म हो जाता है। तो कृष्ण गुरु हैं यहाँ पे, उनको मनुष्य नहीं माना जाता। उनको ये नहीं कहते ये तो मनुष्य ही है, ये तो इधर उधर क्रीड़ा कर रहे हैं, इनकी कहानी बताओ, इन्होंने फिर क्या किया, कथा बताओ कथा। गुरु की कथा नहीं मांगी जाती। गुरु की कथा सुनना बड़ा गड़बड़ हो जाता है। कृष्ण की कथा सुनेंगे तो गीता से वंचित रह जाएंगे। और भारत इसीलिए गीता से वंचित रह गया है। हमें कथा कहानी में ज़्यादा रस रहता है। आप कहें कि मैं कृष्ण की गीता सुना रहा हूँ, देखिए कितने लोग सुनने आते हैं। फिर आप कहें मैं कृष्ण की कथा सुना रहा हूँ, देखिए कैसे लाखों की भीड़ जुटती है। हमें कृष्ण की गीता नहीं, कृष्ण की कथा चाहिए। और वहीं सारी बर्बादी हो जाती है। फिर कथाओं से बचिए। भारत सत्य की जगह कथाओं का देश होकर रह गया। जो आपने जी लास्ट में बोला अभी कि ये लड़का ओशो जैसा नहीं दिख रहा है, कहानियाँ का जो कितना चश्मा पहना है उसने। एक तरह से वो कहानी अपने आप में एक अवरोध खड़ा करती है समझने में। बिल्कुल। मैं वही देखो कहानी अवरोध कैसे खड़ा करती है, इसको फिर से समझ लो। जिसकी कहानी है वो कहानी अगर आपको बुरी लग गई, आपने उस कहानी में कहीं कोई खोट देख ली, तो आप कहोगे कि जो व्यक्ति ऐसा है मैं उससे ज्ञान क्यों लूँ। कई लोगों को बड़ा बुरा लगता है, कहते हैं ये तो ऐसा करते थे वैसा करते थे, फलाने को धोखे से मार दिया। इतनी सारी गोपियाँ थी, उनमें से कई सारी विवाहित गोपियाँ थी, उनके साथ भी रास कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जाते हैं, कहते हैं अरे ये तो देखो कैसा काम है, ये तो कैसा अशोभनीय काम हो रहा है। और जिस तरीके से कहानियों में वो जो विवरण है, ये जो बॉम्ब फटा है ये हरामी बच्चे लोग हैं नीचे कॉलोनी के, वो बहुत लोगों को लगता है अशोभनीय। तो उस चीज़ का बहाना बना के वो फिर गीता को नहीं पढ़ते। और गीता जैसा उत्कृष्ट ग्रंथ दूसरा नहीं है, लेकिन लोग कहानी का बहाना बनाकर गीता से दूर हो जाते हैं। और बहुत लोग हैं जिनको कहानी बड़ी मीठी लगने लग जाती है, तो वो क्या करते हैं, फिर वो कहानी ही कहानी पढ़ते हैं। वो कहते हैं ज़रूरत क्या है गीता की, कहानी बहुत है ना, और सुनाओ कहानी। वो एक ही कहानी 100 बार सुनते हैं, हाँ एक बार कथा और सुनाइएगा, बड़ा मीठा लगता है। वो फिर बस मधुरम 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 चलता है उनका, कि मधुर लगना चाहिए। भले ही उस जो मधुरता है उसमें कुछ पौष्टिकता हो चाहे ना हो।
जहाँ सत्य हो वहाँ कहानी से बचो। या अभी तक तो मेरे को ये बात समझ में आ रही है इनकी कि कहानियों के नाम पे और कैरेक्टर्स के बैकग्राउंड के नाम पे कारोबार चल रहा है हिंदुइज्म के अंदर भी। और इसके कारण ये हो रहा है कि लोग एक्चुअल जो कोर कॉन्टेक्स्ट है, कोर मैसेज है गीता का, या फिर जो भी होली स्क्रिप्चर्स है और एक वैरायटी की हिंदुइज्म में, सनातन धर्म में, तो लोग उसकी कोर मैसेज से डिप्राइव्ड है, वंचित रह जा रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है इनसे, आप जो पब्लिक व्यूवर्स जो वो भी देख रहे हैं वो भी कमेंट में रिप्लाई करो। मेरा ये है कि जिसको एक्चुअल में जो फंसा हुआ है ना लाइफ के कोई ना कोई मझधार में, तो वो कोर मैसेज को ही ढूंढेगा। जिसकी ज़िंदगी मस्त सरल चलती रहती है, सिर्फ उसको सेटिस्फैक्शन चाहिए रहता है कि नहीं नहीं मैं कोई तो भी एक रिलीजियस एफिलिएशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और एक संतावना है कि मैं मतलब आई एम अ मोरल गाय। तो उसके लिए खेल नहीं है, उसके लिए तो मतलब ये पूरा गेम और ये पूरा धंधा, पूरा बिजनेस उसके लिए सेटअप किया गया है। जो एक्चुअल बंदा है, जो वो कोर प्रिंसिपल्स को अपने अंदर इम्बाइब करना चाहता है और उसको अपने अंदर ढालने के बाद में अपने अंदर के डेविल्स और डेमन्स के साथ एक फुल फ्लेज्ड फाइट लड़ना चाहता है, तो वो तो सीधा कोर पे जाएगा। वो अटकेगा नहीं पीछे कहानी की बैकग्राउंड ये दिखाओ वो दिखाओ। अभी इन्होंने एक पॉइंट किया, मधुरम मधुरम, बस कानों को मीठा लगे ऐसी बात करो। ग्रेट। नहीं भी बच सकते हो तो कहानी को जितना कम से कम रख सकते हो उतना कम से कम रखो। हमें इतना पता है, जनक अष्टावक्र गीता में एक राजा है और अष्टावक्र एक ज्ञानी है, कहीं जंगल में रहते हैं और जनक अष्टावक्र से मिलने आए हैं और फिर ये संवाद होता है। इतना हमारे लिए पर्याप्त होना चाहिए, हमें इससे ज़्यादा जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए। इसके आगे की जो जिज्ञासा है वो फिर आपको पीपिंग टॉम बना देती है। पीपिंग टॉम जानते हो ना क्या होता है? जो दूसरों के घरों में जा करके ऐसे दरारों से झांकते हैं कि इनके घरों के अंदर चल क्या रहा है, वो पीपिंग टॉम कहलाते हैं। इसी को वोयरिज्म भी बोलते हैं। फकिंग वो अश्लीलता का एक तरीका होता है कि जा करके कोई नहा रहा है तो उसके झांक लिया कैसे नहा रहा है। तुम्हें क्यों झांकना है भाई? तुम्हें क्यों झांकना हो कैसे नहा रहा है? छोड़ो उसको। ये काम हम अपने उच्चतम आराध्यों के साथ भी कर लेते हैं कि हमें उनकी निजी जिंदगी में घुसना है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तुम्हें क्या मतलब है? चाहो है ना हमें। वहां पे संत आपको समझा गए हैं, बूझ लीजिए ज्ञान, जाते न पूछो साधु की। ज्ञान बूझो ना, ज्ञान। तुम्हें क्या मतलब है कि वो कौन सी क्या जाति लाइन का है, है और क्या उसका लाइन, अतीत क्या क्या है और क्या क्या लाइन, चला क्या है, क्या मोल करो तलवार की। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। कहें, बूझ लीजिए ज्ञान। हाँ, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। अरे मेरी फकिंग मैच, क्या आदमी है यार ये। जाते न पूछो साधु की, ज्ञान बूझो ना, ज्ञान। तुम्हें क्या मतलब है कि वो कौन सी जाति का है और उसका अतीत क्या है और क्या चला है, क्या कहानी उसकी? तुम्हें इससे क्या मतलब है? मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। पर हमें तलवार से नहीं, म्यान से मतलब होता है। अच्छा, म्यान लाल है कि पीली है? किसने दी थी? चुरा के तो नहीं लाए? चोर थे क्या? अच्छा नहीं, चुराई नहीं हो। हाँ, तो कोई पुराना अफेयर था लगता है, उसी ने तुम्हें ये वैलेंटाइंस डे पे म्यान दी थी, है ना? बताओ बताओ। वो ज्ञान लेके बैठा है और तुम म्यान से चिपके हुए। वो कह रहा है थोड़ा मेरी ज्ञान की बात भी सुन लो। तुम मुझसे इसी में चिपके हो कि तुम्हारी म्यान लाल लाल क्यों है। ऐसे हम हैं। तो ये जो बात होती है ना कि किसी के जीवन के बारे में बता दो, मैंने व्यवहारिक तल पर इससे इतना नुकसान होते देखा है, बड़ा बुरा लगता है। लोग राम से दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहानी बता दी कि शंभू को वध किया था। अब उस कहानी के मारे लोग राम से जो कुछ सीखा जा सकता है वो सीखने को तैयार नहीं है। अब यहां तक कि
जो योग वाशिष्ठ है उसको भी पढ़ने को तैयार नहीं है। कहें तो राम से बातचीत हुई है, हम नहीं योग पढ़ेंगे, वशिष्ठ कोई बुक। क्योंकि कहानी एक बता दी गई। अब कहानी नहीं पसंद आई तो फिर आप राम को ही छोड़ दोगे। और बहुत लोगों को कहानी इतनी पसंद है, वो सोचते हैं कि हमने दशहरे पे रावण जला दिया जैसा राम की कहानी में था, तो बस हो गया, हम राम भक्त हो गए। अरे रावण जलाने से तुम राम भक्त हो गए क्या? तुम में राम का रामत्व तो आया क्या है? थोड़ा भी रामत्व, राम के मर्म से तुम्हारा कोई परिचय नहीं। रामत्व। तुम दशहरा रावण फूकते हो और बोलते हो जय श्री राम, इससे तुम में राम थोड़े ही जग जाएंगे। तो कहानियों से बचना चाहिए। भारत ने ऐसा कर दिया जैसे कहानी ही धर्म होती है। हमारे यहाँ पे जिसको धार्मिक काम करना होता है वो कहता है जरा कथा करवाते हैं। अब क्या कर रहे हैं? कथा करवा रहे हैं। कथा का भी महत्व नहीं यार, ये मेरे दिमाग में अटक गई है यार। वो लाइन शायरी बुझती है, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लो उसका ज्ञान, मूल करो तलवार की, पड़े रहने दो मैन। अब हाँ, है ये जब अटक जाएगी पहले भेजे में। तुमको जो मूल सिद्धांत है उनकी समझ हो, तब तुम उन मूल सिद्धांतों के आधार पे उस कथा का वास्तविक अर्थ कर पाओगे। कथा ऐसे होती है जैसे ताला, बंद ताला, और वेदांत होता है चाबी। जब वेदांत की चाबी लगती है तो कथा का ताला खुलता है, नहीं तो बस वो ताला है इतना भारी, अलीगढ़ का मोटा ताला इतना वजनी, मारो उसको सर पे कुछ नहीं खुलेगा, सर खुल जाएगा तुम्हारा बस। वेदांत पढ़ा नहीं, कथाओं में इतनी रुचि है तो क्या सीखोगे? हाँ, वेदांत पढ़ने के बाद जब कथाएं सुनता है व्यक्ति तो कथा भी समझ में आती है कि इस कथा का मर्म क्या है। वेदांत पहले आता है, कथा बाद में आती है। और बहुत सारी ऐसी भी हैं कथाएं जिनका कोई मर्म नहीं है, जो बस ऐसे ही है, मनोरंजन, इधर उधर की साधारण बात, उसमें कुछ रखा भी नहीं है। कुछ कथाओं में बहुत मर्म है। वो सब तब पता चले जब पहले गीता समझ में आई हो, वेदांत पढ़ा हो। अभी अजय जी एक बात मुझे याद आई इससे कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे, इंग्लिश हिंदी दोनों, जब लिटरेचर पढ़ा करते तो स्टार्टिंग में राइटर के जीवनी आती थी और फिर उसकी लिखा। वो बात घातक हो सकती है, बिल्कुल घातक हो सकती है। गुड पॉइंट रेज्ड। आप लेखक का नाम देख के ही बिदक सकते हो। हाँ, और आप लेखक का देख करके किसी आग्रह से भी ग्रस्त हो सकते हो, कह रहे हो नहीं ये तो, मैं भी ब्राह्मण हूं, जिसने लिखा है वो भी ब्राह्मण है तो अच्छा ही लिखा होगा। अब उसने कुछ भी लिख रखा है वो भी अच्छा लगेगा, क्योंकि पढ़ लिया कि फलानी जगह के ब्राह्मण थे, तो उसने अब जो भी लिखा है वो अच्छा ही लगेगा। इस पर तो मैं प्रयोग कर चुका हूँ, शायद आप थे जब किया था प्रयोग। तो एक बार मैंने एकदम ही कहीं से बिल्कुल कूड़ा कचड़ा वक्तव्य उठा लिए, 10-12 साल पहले की बात होगी। तब रविवार को सुबह सुबह यहाँ बैठक लगा करती थी, मैंने प्रयोग के लिए एकदम कूड़े कचड़े वक्तव्य उठा लिए, उनके नीचे सब महापुरुषों के नाम लिख दिए, एकदम कूड़ा बात, नीचे महापुरुष का नाम, लोगों को दे दिया। लोगों से कहा देखिए अब ये जो बात कही गई है इसकी थोड़ी मीमांसा करिए, माने इस पर थोड़ी चर्चा करिए। और लोगों ने बड़े दिल से कहा ये क्या ऊंची बात बोली है, अब्राहम लिंकन की बात है, खराब तो हो ही नहीं सकती, और ये बात है फलाने कवि ने बोली है, ये बात फलाने क्रांतिकारी ने बोली है, ये बात फलाने गुरु ने बोली है, ये बात फलाने ग्रंथ में लिखी है, तो ये बातें तो ऊंची होंगी ही ना। और मैं अवाक उनको देख रहा था, मैं इस उम्मीद में था कि 1-2 लोग तो होंगे, 20 से 30 लोग तब जुटा करते थे, इतने ही होते थे। सुबह सुबह हमारा छोटा सा वहाँ था, उसमें 20-30 लोग बैठते थे, 2-3 घंटे, कई बार 5-6 घंटे। किसी को नहीं पकड़ में आया, कोई नहीं आलोचना कर रहा, कुछ भी लिख दो उसके नीचे विवेकानंद लिख दो, बहुत बढ़िया बात है। कुछ भी बोल दो उसके नीचे लिख दो विवेकानंद, कुछ भी लिख दो उसके नीचे कृष्ण लिख दो, लोगों को नहीं समझ में आता, लोग बात देखते ही नहीं है। हम में ये जैसे क्षमता ही नहीं होती कि हम रूप, नाम, आकार और इतिहास को छोड़ करके
मर्म तक, सत्य तक पहुंच सकें। हमें किसी भी चीज़ का मूल्यांकन करना है तो हम उसके अतीत, इतिहास, नाम, आधार, सामाजिक प्रतिष्ठा, इन्हीं पर करते हैं। एक स्पिरिचुअल ग्रंथ जैसे जो फर्स्ट टाइम जब पढ़ा था तो बड़ा अच्छा लगा, जब पता लगा कि जो महाराज है वो बीड़ी का काम है। ये कैसे है? बीड़ी की दुकान चलाते, वो भी एक दुकान नहीं थी उनके, बहुत सारे छोटे छोटे खोखे थे, खुद नहीं बैठते थे, लड़के बैठा रखे थे। मिस्टर दत्त महाराज वो अपना घर में बैठते थे, उनसे इधर उधर के ज़्यादा लोग नहीं, 2-4 मिलने आते थे उनके साथ अपना वो। बहुत लोगों को होता है, कहते हैं हो ही नहीं सकता बीड़ी, उनका नाम ही पड़ गया था बीड़ी बाबा। मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो में। कोई वजह थी ना कि आप उपनिषदों के ऋषियों के बारे में बहुत कहानियां पाते ही नहीं, उन्होंने नहीं रखी। कई बार तो उन्होंने श्लोकों पे अपना नाम भी नहीं रखा। इससे वो क्या संदेश देना चाहते थे? वो कह रहे थे हमारा व्यक्तित्व तो महत्वपूर्ण नहीं है, केयर फॉर माई मैसेज नॉट फॉर माई पर्सनैलिटी। Care for my message, not मैं my क्या हूँ, मैं personality. कहाँ था, कहाँ नहीं था, मेरा बाप कौन था, मेरी माँ, मेरा पैसा कितना था, कौन से राजा ने मुझे बैठाया, कहाँ से मैं भगाया गया, कितने साल जिया, मेरे औलादें कितनी थी, इन बातों से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो आप वेदों में कई बार एकदम अज्ञात ऋषियों को पाते हो, पता ही नहीं चलता कि ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से बात आ गई। फिर उस पर कई जगह पे पता ही चल जाता है कहाँ से, नाम भी दिए जाते हैं, लेकिन बहुत बार नाम नहीं दिए जाते। बहुत बार ऐसा होता है जब नाम दे दिए लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं बताया, बस नाम है, अब वो नाम कौन है वो कुछ पता नहीं। कई बार नाम ऐसे दे दिए जाते हैं कि नाम तो पता है लेकिन नाम से कुछ पता नहीं लगेगा। अब वेद व्यास है, अब वेद व्यास से बताओ क्या पता लगेगा? एक ही वेद व्यास बता दिए जाते हैं कि उन्होंने उपनिषद भी लिखे, उन्होंने जो पूरा वैदिक भंडार था उसके 4 हिस्से भी करे, फिर उन्होंने ब्रह्म सूत्र, वेदांत सूत्र लिखे, महाभारत भी उन्हीं की है तो गीता भी उन्हीं की हो गई। और फिर कह दिया बाद में आगे जाके कि पुराण भी 18 उन्होंने ही लिखे, और 18 पुराण माने अगर मुख्य पुराण लो तो 4 लाख से ऊपर उसमें श्लोक हैं। अब एक आदमी कहाँ से 4 लाख श्लोक लिख देगा, पहली बात। दूसरी बात, पुराण आए हैं वेदों से हज़ार साल बाद, तो वो एक ही व्यक्ति कैसे हो सकता है? तो भारत ने नाम और परिचय इत्यादि को कोई महत्व ही नहीं दिया। क्या दिया? हाँ, वेद व्यास, ठीक है, वेद व्यास एक जेनेरिक नाम। विद्वान व्यक्ति है तो नाम क्या दे दिया? वेद व्यास। जो ही विद्वान व्यक्ति ये सब काम कर रहा है उसी को नाम बोल दिया वेद व्यास। कोई एक वेद व्यास थोड़ी है। समझ में आ रही बात? भारत ने इस बात को ये समझे थे, क्या फ़र्क पड़ता है कौन कह रहा है, तुम ये देखो ना क्या कहा जा रहा है, जहाँ से भी चीज़ आ रही है ले लो। आग चाहे लकड़ी के जलने से उठे और चाहे कागज़ के जलने से उठे और चाहे कपड़े के जलने से उठे, बेटा जलाएगी तो बराबर का ही ना। ज्ञान वो आग है, ज्ञान आग है। और ये नहीं देखते कि आग का ईंधन क्या है, आग जलाती है इतना काफ़ी है। हो सकता है मेरी आग मेरे कपड़ों के जलने से आ रही हो, तुम्हारी आग मिट्टी के तेल के जलने से आ रही हो, इनकी आग कुछ और जलाने से आ रही है। आग तो आग है ना, क्या करना है कि किस बात से आ रही है। ज्ञान आग है। ज्ञान की तुलना भी बार बार वैदिक साहित्य में आग से ही की गई है। अग्नि ऋग्वेद का प्रमुख देवता है और ज्ञान को अग्नि के समतुल्य रखा गया है कि जैसे अग्नि सब जला देता है, शुद्ध कर देता है, वैसे ज्ञान का काम है अग्नि की तरह सब कुछ शुद्ध कर देना। कचरा सब जल जाएगा जो
बचेगा वो शुद्ध होगा। बताओ जरा, ये बिजली कहाँ से आ रही है? न्यूक्लियर प्लांट से। भारत तो हर तरीके से बनाता है। न्यूक्लियर प्लांट से आ रही है, हाइडल से आ रही है, कहाँ से आ रही है? कोल से आ रही है, कहाँ से आ रही बताओ? विंड टरबाइन लगे हुए हैं, सोलर एनर्जी है, क्या है ये बताओ? अभी अभी पता चला कि तो न्यूक्लियर एनर्जी है, तो दिल टूट जाएगा तुम्हारा। या इस प्रकाश पर कोई अंतर पड़ता है कि ये न्यूक्लियर पावर है या बांध से आ रहा है? टरबाइन लगाई है, न्यूक्लियर रिएक्टर से आ रहा है या टरबाइन से आ रहा है, उससे बिजली पे कोई अंतर पड़ता है? तो फिर काहे को खोज रहे हो? कोई क्या कमरे में घुसा, रोशनी देखी, क्या ये विंड एनर्जी है? एनर्जी है, शक्ति इतना पर्याप्त है। रामधारी सिंह दिनकर की है, रश्मि रथी से, स्मृति से बोल रहा हूँ तो कुछ शब्द ऊपर नीचे होंगे, खोज लेना। ऐसे ही है, सुधी खोजते नहीं गुणों का आदि, शक्ति का मूल। शक्ति का मूल नहीं खोजा जाता, इतना पर्याप्त होता है कि शक्ति है। कर्ण के बाबत कहा था कि क्यों कर्ण की जाति देखी जाए, क्यों कर्ण का अतीत देखा जाए? कर्ण जबरदस्त योद्धा, इतनी बात काफी होनी चाहिए ना। क्यों देख रहे हो कि कर्ण का इतिहास क्या है? पर हम ऐसे ही लोग हैं, हम इतिहास देखते हो, जहां भी जाए उसको बोले फकिंग। हाँ यार, बहुत अच्छे से कोरिलेट किया है कि एबिलिटी टू फाइट एक तरफ होनी चाहिए, और साथ ही साथ के ये इंसानी नेचर कि वोयरिज्म, कि उसको जानना है कि ये किधर न, ये इसकी गॉड लाइक इमेज जो है, ये किधर न किधर तो क्रैक मिलना चाहिए, ताकि मैं अपने दिल के अंदर अपने आप को ये संतावना दे सकूँ, वो दे सकूँ, कन्विंसिंग एक फैक्ट दे सकूँ कि यही सब भी तो लोग इतने बुरे हैं, तो तू अच्छा बन के क्या कर लेगा। फक, अच्छा कोरिलेशन था। सूतपुत्र, और वो फनफना जाए कर्ण बिल्कुल कि मुझ जैसा कोई धनुर्धर नहीं, अर्जुन को हराने के लिए मैं तैयार बैठा हूं, और मैं जहां जाता हूं तुम बार बार मेरी जाति देखते हो, जाति देखते हो। यही काम तुमने एकलव्य के साथ करा है। शक्ति का आदि, आदि माने उद्गम। शक्ति कहाँ से आ रही है? प्रोडक्शन, उद्गम। और ज्ञान और गुण, इनका मूल क्या है, ये नहीं देखा जाता। मिला? सुधी खोजते नहीं गुणों का आदि, शक्ति का मूल, ऊंच नीच का भेद न जमाने। जोर से बोलो ना, वैसे क्या पता चल रहा है मुझे? दो। किसी वृंत पर खिले विपिन में, पर नमस्य है फूल। विपिन माने बगीचा या जंगल। तो किसी वृक्ष पर, किसी डाल पर भी फूल खिला हो, उसको नमन है। मैं थोड़ी देखने जाऊंगा कि वो किस मिट्टी से निकल रहा है और उसका इतिहास क्या है, और ये उस पेड़ के नीचे कौन कौन लोग अतीत में आके बैठे थे। किसी वृंत पर खिले विपिन में, पर नमस्य है फूल, सुधी खोजते नहीं गुणों का आदि, शक्ति का मूल। सुधी माने जिनको सुध है, जो ज्ञानी, होश वाले लोग। होश वाले लोग ये नहीं देखते कि गुण तो है, पर आदि क्या है, पीछे से कहाँ से आ रहा है। घर बता, किस मोहल्ले में रहता है, बाप क्या करता है तेरा। और वो बेचारा अमिताभ बच्चन परेशान, उसके लिख दिया था मेरा बाप चोर था। ये सही ना होने की निशानी है कि तुम देख रहे हो कि इसका बाप क्या करता था। बाप क्या करना है, क्या करता था बाप। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, कि मैं किस जाति किस गोत्र का हूँ, इससे नहीं सम्मान
निर्धारित हो जाता तेज वालों का। पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। आते हैं जग में प्रशस्ति। तुम दिखाओ ना तुम कौन हो और अपना कर्म दिखाओ, वो बात है। तुम्हारा इतिहास क्या है, इससे हमें क्या लेना है। जगत पीछे की ओर देखता है, कहता है तुम्हारा मूल हीन है, माने मूल माने जहाँ पीछे से आ रहे हो। हीन मूल की ओर देख जगत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। अब लोग कुछ भी, जगत कुछ भी बोले कि तुम्हारा मूल पीछे से, तुम्हारा ये नहीं ठीक है, वो नहीं ठीक है, तुमने पढ़ाई इतनी करी है, क्या बात है, तुम पहले क्या 50 चीज़ों मोटिवेटिंग में लाइन असफल है हुए बहन, हो। क्या कितनी भी मोटिवेटिंग। बातें बोली जाती है, दुनिया बोलती रहे। अब अतीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसके लिए कह रहे हैं सूत वंश में पला, चखा भी नहीं जननी का क्षीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। माँ का दूध भी नहीं पिया, क्षीर माने दूध, माँ का दूध भी नहीं पिया और एक साधारण घर में उसकी परवरिश हुई, क्या फर्क पड़ा। आग को कब तक कोई चीज़ दबा कर रखेगी। जो चीज़ आग को दबा कर रखती है, अगर आग दमदार है तो आग उसको भी जला देगी। आग में दम हो, तुम आग पे जाकर के कंबल डालो तो आग क्या करेगी, कंबल को भी खा के और प्रज्वलित हो जाएगी। सुंदर है, पढ़िएगा, सब पढ़ी होगी, रश्मि रथी है, बहुत प्रसिद्ध है। तो अर्जुन को जब चुनौती दी तो अर्जुन के गुरु लोग घबरा गए, बोले ये जिस तरीके से कर रहा है और जितना ये ज़बरदस्त लग रहा है। अर्जुन को चुनौती देने से पहले वो जो राजपुत्रों की सभा हुई थी, जहाँ सब अपना कह रहे थे अब शिक्षा हो गई है, अब हम प्रजा को दिखाने आए, हमने क्या सीखा है, तो सब अपने अपना अस्त्र बल दिखा रहे थे। तो वहीं पे कर्ण भी पहुँच गए, तो कर्ण ने भी अपना कौशल दिखा दिया कि लो ये देखो, ये मेरी देह है, ये मेरा बल है और ऐसा मेरा अस्त्र संचालन है। और फिर ये करके अर्जुन को ललकारा कि अर्जुन अब आ जाओ मुकाबले में सामने, तुम भी दिखाओ। तो अर्जुन के गुरु लोग घबरा गए। तो द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, उसने माने कर्ण ने। तो द्वंद्व अब अपना पूरा प्रदर्शन कर दिया प्रतिभा का और फिर पार्थ को ललकारा। तो द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। तो बेटा अभी इस वक्त चुप ही रह जाओ, वो इस वक्त उफनते सांड की तरह है, सामने मत जाना उसके। बैड एस बैच। कृपाचार्य ने कहा सुनो, मैं दिल से मानता हूँ बात को कि कर्ण अर्जुन से बेटर है, क्योंकि मैं महाभारत की इतनी स्टोरी सुना हूँ, पोएम्स में, पोइट्री में। आई वॉन्ट हिम टू बी बेटर यार, आई वॉन्ट हिम टू विन। पहले से आदत है कि अंडरडॉग्स को सपोर्ट करते हैं। सुनो है वीर युवक अनजान, भरत वंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान। देखो किधर को मोड़ दी बात कि कौन किसका संतान है। क्षत्रिय है, ये राजपुत्र है, यूं ही नहीं लड़ेगा। अरे जिस तिस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा, एरो गैरों से थोड़ी आकर के ये बहस करेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत रहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो, बताओ कि जाति कौन हो तुम कौन। अर्जुन से लड़ना हो तो मत रहो मौन, बताओ जाति हो कौन। तो अब सुनो, ये जो इसमें अब अंत की जो पंक्तियां आएंगी दो, ये भाई मेरा सौभाग्य था, मैं एकदम मतलब जब जवान हो ही रहा था तभी ये सब मुझे मिल भी गया और मुझे पसंद भी आ गया। जाति हाय री जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला। जाति हाय री जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला। अब सुनो, मस्त पंक्तियां। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानूं जाति, जाति हैं ये मेरे भुजदंड। भुजदंड मीन्स जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानूं जाति, जाति हैं मेरे ये भुजदंड। ये रही जात। अर्जुन ये मेरी जात, अपनी जात दिखा।
लेकिन कितना पोएटिक था यार वो। सूरज की तरफ देखकर बोला फकिंग, उसका बाप है सूर्य। अब ठीक है, अब तो ऐसा थोड़ा कहोगे कि इससे और ज़्यादा बहुत ऊंची बातें बोली गई हैं, अभी हम अष्टावक्र गीता के साथ हैं। पर जब किसी 15-16 साल के लड़के को ये पंक्तियाँ मिलती हैं, और वो उत्तर प्रदेश में रहा है जहाँ उसने जाति का ही सब गंदा घिनौना खेल देखा है चारों तरफ, तब ये जो पंक्ति है ना वो बिल्कुल भीतर आग लगा देती है। मैं क्या जानूँ जाति, जाति है मेरे ये भुजदंड, ये है जाति। और तब आप कहते हो कि यही है, एक ही जाति होती है क्या, बल। और बल विकसित करो अपने भीतर। दो ही जातियां होती हैं, ये चतुर्वर्ण वगैरह कुछ नहीं, दो जाति होती है, एक सबल एक दुर्बल। तुम देखो तुम्हारी जाति क्या है। हमारी संस्था इस अर्थ में बड़ी जातिवादी है, यहाँ दुर्बल नहीं चलते बेटा। समझ में आ रही बात? पैफ प्राइड, हम दिल से क्या खेलते बात है। हैं, आत्मा हमारी जाती है। कबीर साहब ने कहा था, बहुत उनका सुंदर था। उनसे किसी ने पूछा जाति बताओ, बोले आत्मा जाति है, ब्रह्म गोत्र है। खोजो खोजो मिलेगा, दोहा मिलेगा, बड़ा सुंदर। एक तो याद रह जाए तो बड़ा अच्छा है ना मेरे, लेकिन किसी ने जाति पूछा तो बोले आत्मा जाति है, ब्रह्म गोत्र है। आगे और कुछ पूछना है? शायद ऐसे कहा था कि जात अजात है, अजात माने आत्मा जिसका कभी जन्म नहीं होता। क्या जात है? बोले अजात है, यही जात है हमारी। गोत्र क्या है? ब्रह्म। बोले क्या ब्राह्मण हो? बोले नहीं ब्रह्म है। नहीं नहीं, क्या पूरा बोलो, ब्राह्मण हो? ब्रह्म है। तुम तो ब्राह्मण ही रह गए, हम तो ब्रह्म हैं। और सुनो, ये तो मुझे और सुनो सर, रोमांच हो रहा है आज इसको सुनो। पढ़ने में ही, सब याद आता है। पूछो मेरी जाति, शक्ति हो तो मेरे भुजबल से। दम हो तो इससे पूछो मेरी जाति। पूछो मेरी जाति, शक्ति हो तो मेरे भुजबल से। रवि समान दीपित ललाट से। रवि माने सूरज। ये जो मेरा ललाट है जिसमें ललाट मीन्स सूर्य जैसी प्रदीप्ति है, चमक है, इससे पूछो ना मेरी जाति, ये बताएगा। रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। कवच कुंडल। ये जो मैं यहाँ पे खड़ा हो गया हूँ अपने कवच कुंडल पहन के युद्ध में वीर की तरह, ये मेरी जाति है। उसका इम्पेनिट्रेबल डिफेंस। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश। पढ़ो जो मुझ में झलक रहा है, मुझ अब में जो आएगी तेज पंक्ति। प्रकाश। मौज। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश। मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। मेरा इतिहास जानना है ना, मैं मेरा इतिहास हूं। मेरा वर्तमान देखो, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। कि मैं क्या करके आया हूँ। फकिंग नंबर यार। लोगों के ताने आते हैं, कहते हैं ये इसे आचार्य कौन बोल रहा है, ये किसी गुरु परंपरा से तो आता नहीं। हटाओ परंपरा। बताओ तुम्हारा गुरु कौन है? आत्मा। गुरुओं का गुरु हमारा गुरु है।
गुरुओं को। तुमने दीक्षा किससे ली है? ब्रह्म से। कोई समस्या? कोई समस्या? बोलते नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। किसी आश्रम जाओ, ये सब जो परंपराएं चलती हैं और जो समुदाय चलते हैं, वहाँ पे जाकर के जो गुरुजी लोग बैठे हैं, वो तुमको गीता का जो अर्थ बताएं वो आगे बताना। मैं कह रहा हूँ, मैं गीता का शुद्ध अर्थ तुमको बताता इसीलिए हूँ क्योंकि मैंने सीधे कृष्ण से पूछा है। कृष्ण माने आत्मा। किसी इंसान से अगर गीता का मैंने भी अर्थ ले लिया होता तो मैं भी आज आपको गीता के विकृत अर्थ ही बता रहा होता। जैसे चारों तरफ गीता के उल्टे पुल्टे अर्थ फैला दिए गए हैं, मैंने भी किसी इंसान से ही दीक्षा ली होती तो मैं भी आपको उल्टे पुल्टे ही अर्थ बता रहा होता। मैं आपको सही अर्थ बता ही इसीलिए पाता हूं क्योंकि मैं किसी परंपरा से नहीं आता हूं। आ रही बात समझ में? परंपरा से आता तो परंपराओं की सारी खोट लेकर आता। अर्जुन को लक्ष्य करके कहा, अभी छीन इस राजपुत्र से, अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान। कर माने हाथ। ये जो राजपुत्र तुमने ऊपर बैठा रखा है ऊंची जाति वाला, अभी छीन कर इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अपनी महाजाति की मैं दूंगा तुमको पहचान। जब ये तुम्हारा जो अर्जुन है, इससे मैं इसका तीर कमान सब छीन लूंगा ना, तब तुम्हें मेरी महाजाति पता चलेगी। तो ये सब मत पूछो कि कौन सी परंपरा है, कौन तुम्हारा गुरु है। जो हमारा गुरु है वो तुम्हारे लिए अदृश्य है, न तुम्हारा उससे कोई परिचय है, न तुम उसे कभी पहचान पाओगे। तो बार बार इस सवाल को उठाने से कोई लाभ नहीं कि ये कैसे आ गया वेदांत पढ़ाने, इसका गुरु कौन है और इसको दीक्षा किसने दी है और कौन से मठ से, कौन से आश्रम से, कौन सी परंपरा से आया है। कहीं से नहीं आए। कहीं से आते तो जहाँ से आते वहाँ की सारी गंदगी ले आते। आत्मा कहीं से आती है? अजात है ना वो। हाँ। मौलिक का क्या अर्थ होता है? आत्मा मूल है और मौलिक माने होता है ओरिजिनल। बस वो कहीं से आता थोड़ी है। किसी पे आश्रित थोड़ी होता है, किसी से ग्रहण थोड़ी किया होता है। आधी बात जो अभी यार जी आपने जाति के बारे में बताया या कहानियों के बारे में, उसका थोड़ा और भी मैं देख रहा था एक्सटेंशन कितना होता है कि इस्लाम में जैसे फॉर एग्जांपल पिक्चर के लिए भी मना है कि पिक्चर भी नहीं पता होनी चाहिए। मुझे MDT के दिन याद आते हैं, मैं डेमोलिशन टूर, हम आपके पैम्पलेट लेके लोगों के पास जाया करते थे तो अंग्रेज़ बोलते थे कि दिस कैन नॉट बी ए स्पिरिचुअल मैन। तो हमें अजीब सा लगता था ये क्यों। तो फिर हमें पता लगा क्योंकि यूजुअली जो सो कॉल्ड स्पिरिचुअल मैन है उनकी इमेज है कि वो स्माइल कर रहे हैं या उनकी आंखें ऐसे है। तो मतलब कहानियों की जो पूरी स्टोरीज़ है वो कहाँ कहाँ तक जाती है। तो इसी चीज़ पे वो कहते थे कि बताइए। एक जी इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था। आपने जैसे ये भाव बुल्ले शाह का आपने आज पढ़ा कि माटी कुदम करे दी यार, वाह वाह माटी दी गुलजार। ऐसे ही श्री ये कृष्णमूर्ति जी ने भी बोला है कि हैव यू एवर सीन अ ट्री। जैसे जब मैं सुन रहा था मुझे लगा कि जैसे हमने बात की अपरा प्रकृति की और परा प्रकृति की, तो जब पूरा आप समझा रहे थे तो जो उसका औ था पढ़ने का कि हैव यू एवर सीन अ ट्री या फिर माटी, ऐसा लगा कि औ रहा नहीं, ऐसे
ऐसी सी फीलिंग सी आई कि जैसे, क्योंकि वो एक मे बी उस समय हम समझते भी नहीं। हम ऑड उसी चीज़ से अनुभव करते हैं जो हमें समझ में ना आए ना। ये हमने भी बड़ी एक गलत ट्रेनिंग संस्कार पकड़ लिया है। जो कुछ हमें विचित्र अद्भुत लगता है अपने बोध से आगे का, जो समझ में ना आए बढ़िया है। तो संस्कृत का कोई श्लोक सुना दे एकदम समझ में नहीं आया तो आप ऑड नहीं ओवर ऑड हो जाओगे, कही क्या बोल दिया। और बोला भले उसने कालिदास के नाटक से कोई संवाद हो, पर आपको लगेगा बड़ी कोई गहरी आध्यात्मिक बात बोल दी है। तो ये हमने ट्रेनिंग पा ली है ख़ास तौर पे भारत में, कि जो चीज़ समझ में ना आए हमको लगता है वो बड़ी ऊंची, बड़ी अच्छी, बड़ी महान है। संस्कृत से उस बात का बड़ा संबंध है। आपको किसी को प्रभावित करना हो, दबाना हो, धारा प्रवाह संस्कृत में उसे 2 श्लोक मार दीजिए, वो बच्चू कहीं का नहीं रहेगा, तड़पता नजर आएगा। आप 2 घंटे बहस करके उसको क्या हरा पाते, 2 श्लोक मारिए संस्कृत के, भले ही उसका कुछ अर्थ हो, कोई लेना देना नहीं कि अर्थ कुछ है भी कि नहीं है। लेकिन एकदम धराशायी हो जाएगा और ऐसा हमसे बहस करेगा। एक्चुअली इसमें ये था कि इन स्टेटमेंट्स का भी जो ऑ था, एक जब पढ़ते थे ना कि माटी को दम करे दी यार, वाह वाह माटी दी गुलजार, जब यहाँ पे गुरु अष्टावक्र कहते हैं कि अपरा प्रकृति अपरा प्रकृति सभी प्रकृति है, ये कृष्ण का वो समझो ना इस बात को। आपको ये पूछना पड़ेगा कि वो ऑ क्यों आया जब आप उसको पूरी तरह समझते ही नहीं थे। तो ये बात समझिए कि हमारा जो आंतरिक सिस्टम है वो संस्कारों ने गड़बड़ कर दिया है। अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो उससे प्रभावित कैसे हो सकता हूँ? मैं उसके प्रति जिज्ञासु तो हो सकता हूँ, लेकिन उससे प्रभावित कैसे हो सकता हूँ? मैं ये कैसे कह सकता हूँ वाह वाह वाह। ऑ का तो मतलब होता है अद्भुत, आश्चर्य, अनूठा, विस्मय। ये सब शब्द, ये भाव निहित हैं ऑ शब्द में। तो ऑ कैसे आ गई जब आप समझे ही नहीं अभी तक तो। पर हम ऐसे ही होते हैं, पूरी दुनिया में ऐसी तो घूम रहे हैं, जो चीज़ समझ में नहीं आती है पर बड़ी बड़ी दिखाई देती है, हमें लगता है वाह। ऑ का अगर चित्रण किया जाए, ऑ का अगर कोई चेहरा हो तो ऑ का चेहरा ऐसा होता है। हमारा चेहरा हमेशा ऐसे ही रहता है, कोई बड़ी, हाँ, इस चेहरे का क्या नाम है? ऑ। कोई बड़ी गाड़ी दिख गई, ऑ। कोई दिख गया जो स्मार्ट या सेक्सी है, बोलो ऑ। अरे कुछ ऐसा दिख रहा है जो भले ही प्रभावशाली है पर समझ में तो आया नहीं, तो जाके समझेंगे ना, समझेंगे ना। अब ये भी तो हो सकता है कि जिस बड़ी बड़ी गाड़ी में जा रहा है वो उसने गुटखा बेच के कमाई हो, पर तुम तो गाड़ी देख के ही एकदम प्रभावित हो जाते हो। अभी एक रॉल्स रॉयस का हुआ है, ये भी तो देखो वो पैसा आया कहाँ से है, ऑ क्यों आ गई? अपने आप को पकड़ने की कोशिश करिए। ये एक अच्छी साधना है कि किस तरह से आप उन चीज़ों से प्रभावित हो रहे हैं जिनको आप समझते भी नहीं है कि वहाँ मामला क्या है। किसी से मिलने कोई बड़ा आदमी चला गया, किसी अनजान आदमी से मिलने कोई बड़ा आदमी चला गया, आप कहते हैं ये अनजान आदमी ज़रूर बढ़िया ही होगा, देखो इससे मिलने कौन आया है। आप ये क्या पता करते हो कि वो जो मिलने आया क्यों मिलने आया है? कहीं उसमें कोई योजना तो नहीं? बस जल्दी से आपका क्या हो जाता है? अरे थोड़ी जिज्ञासा भी कर लिया करो, ये दिमाग चलाने के लिए ही मिला है। जैसे पाँव ना चलाओ तो पाँव की मांसपेशियां क्या हो जाती हैं? जाम। है ना? वैसे ही दिमाग ना चलाने से हमारे दिमाग की मांसपेशियां सब कमज़ोर हो गई हैं।
फक, एक नंबर यार, इतना इतना लंबा टाइम, कितना, 1 घंटा तकरीबन हम बैठे यार यहाँ पे। मजा आ गया। कहाँ राजा जनक से स्टोरी स्टार्ट हुई, कहाँ बीच में करण का एपिसोड आया, कहाँ पे बीच में रश्मि रथी और दिनकर और आई, इंट्रोडक्शन हुआ, फिर कहाँ उसके बाद में उन्होंने अपना एपिसोड लाया है कि उनको आचार्य नहीं है, आचार्य किसने बना दिया इनको, इनकी तो मतलब कोई परंपरा नहीं है, या कौन से मतलब कहाँ के दीक्षित हो, ऐसा कुछ क्या उन्होंने कहा, कहाँ मतलब कहाँ से अपनी शिक्षा प्राप्त किया है आपने, आपका चेन ऑफ नॉलेज क्या है, किससे आपने, कौन आपके गुरु है, ये है वो है। और फिर एग्जाम्पल पे उन्होंने वो कबीर को कोट किया कि मेरी जाति आत्मा है, और फिर गोत्र ब्रह्मा है, और लाइन एक कोट की कि "या तुम तो ब्राह्मण रह गए, हम तो ब्रह्मा तक पहुंच गए"। और फिर कहानी ऑ वाले को कैरेक्टर का, बीच बीच में उन्होंने वोयरिज्म वाले कॉन्सेप्ट को भी शुरुआत से ही किया कि इंसान कैसा ये हो रहा है। कोर पूरा मैसेज ये था कि किस तरीके से यूजुअली धंधा होता है रिलीजन के नाम पर, और बोथ द नीड्स इसकी सेटिस्फाई होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, धंधा इसलिए हो रहा है क्योंकि डिमांड है, डिमांड पब्लिक की तरफ से ही है कि उन्हें कोर प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि उससे पीड़ा होगी और प्रॉब्लम में आएगी, तकालीफ होगी ना अंदर। और जब हम इसको ज़्यादा डेल्व करेंगे अंदर, ज़्यादा इसके अंदर घुसेंगे, तो हमें बदलाव लाना पड़ेगा। बदलाव किसी को पसंद नहीं है, और हम जैसा है वैसे में ही रहना चाहते हैं। मतलब हम ये चाहते हैं कि हम कोई बदलाव भी ना करें, और इस संसार की सारी सुख सुविधाएं भी हमको मिले, समाज इज्जत भी दे, बड़ी प्रतिष्ठा भी हो, सब हो, फलाना हो। उसके बाद जब हम मर भी जाए तो गॉड हमसे पूछे कि आई हैव गिवन यू दिस 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 एंड प्रोवाइड विद यू विद दिस ऑल सॉर्ट ऑफ एमिनिटीज, व्हाट यू हैव डन फॉर मी, व्हाट यू हैव डन फॉर द पीपल, व्हाट यू हैव डन फॉर द सोसाइटी। तब हम गॉड को कहे कि जाने दो ना, और यहाँ भी हमको माफ कर दो, और हमको यहाँ भी दे दो। क्यों? क्योंकि हम तुम्हारे खास है और तुम्हारे लाडले हैं। तकरीबन हर रिलीजन का आदमी जो नहीं फॉलो करना चाहता है वो यही मैसेज कर रहा है, और यही चूतिए आपस में लड़ रहे हैं। दिक्कत यहाँ है। बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया, अप्रिशिएटेड है। जात हमारी आत्मा, प्राण हमारा नाम, अलग हमारा इष्ट है, गगन हमारा ग्राम। फकिंग बैड। गगन मेरा गांव है, अलग हमारा इष्ट, जात हमारी आत्मा है, प्राण हमारा नाम। पढ़ो, क्या बात, मजा आ गया। आचार्य जी आपकी सत्यता और सादगी की वजह से ही हम आपसे जुड़ा हुआ है। जो बात है भाई, मैं क्या, बाकी वो और किसी नमूने को थोड़ी सुन रहे हैं। इनका क्वालिफिकेशन यूपीएससी की है, आईआईटी आईआईएम के एल्यूमिनियस है, तो एक उम्मीद है कि सेंसिबल बात करेगा ये आदमी। नहीं, कोई जागृत ही जगा सकता है ये सब। ये समझ अब आने लगी है आचार्य जी, जो बात है भाई। गुरुदेव या प्रवचन मीनिंगफुल। यार एपिसोड काफी बड़ा हो गया है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे सिनेरियो में, तब खुल के बात करेंगे, और भी हम इसको शॉर्ट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट इसमें। अभी तो बहुत सारे वीडियोस देखनी है साथ में, मजा आएगा, एक जर्नी एक्सप्लोर करेंगे यार। चलो, टिल देन, we'll meet in the next episode. Till then, peace out.